बिहार के 3 भाइयों का गिरोह जो पटना की सड़कों पर घूम घूम कर एसडीओ और सीओ बनकर लोगों को ठगता था। वीडियो तक वो लोग बन जाते थे। सरकारी पदाधिकारियों के नाम पर ये लोग अपने गाड़ियों में बैठाते थे और जिसके बाद आपको लूट कर फरार हो जाते थे। देखिए, ऐसे ही 3 शातिर पटना पुलिस के हत्थे चढ़े हैं, जो 3 भाई बताए जा रहे हैं। तीनों भाई जो है वो लोगों को ठगते थे, सीओ और बड़े बड़े पदाधिकारी बन जाते थे। क्या कुछ कह रहे हैं पटना कोतवाली डीएसपी। सबसे पहले आप इस वीडियो में सुनिए। अब देखिए, नवंबर 22 2023 को एक घटना घटित हुई थी, जो कि सुबह 5 बजे के आसपास ही एक हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार थे, उनके साथ में छिनतई की घटना किया गया था। मूल रूप से इनका जो मोडस ऑपरेंडी था अपराधियों का, वो पहले उनको विश्वास में लेते थे और उनको गाड़ी में अपना बैठाते थे भाड़े के रूप में, कि मैं फलना जगह जा रहा हूँ। जिस डायरेक्शन में उनको जाना रहता था, जो भी यात्री है उन वही रास्ता बताता था कि मैं उसी रास्ता में भी जा रहा हूँ। उसके बाद अपना परिचय भी देता था कि मैं पदाधिकारी हूँ या फिर लॉक्चर हूँ, या कभी कहीं वीडियो साहब बोलता था। कई घटनाएं में कई कई बातें आई थी। इस तरह से कॉन्फिडेंस में लेकर के वो उनको बैठाते थे गाड़ी में। और यह घटना 5 बजे के आसपास में हुई है। उनके साथ बैग था रखा हुआ, और उनके पास बैग में कुछ पैसे थे, करीब 11,000 रुपया का रिपोर्टिंग हमारे पास है। 11,000 रुपया उनके साथ में छिनतई कर लिया गया। यह कांड क्योंकि गंभीर थी, और शहर के बिल्कुल स्टेशन के बिल्कुल पास में, और जो कार्यालय है हमारा एक मंदिर के बगल वाले रूट है, उसमें घटना घटित हुई है। इस घटना को सेंसिटिविटी के हिसाब से हम लोगों ने काफ़ी गंभीरता से इसको लिया, और उसको तकनीकी माध्यम से काफ़ी अनुसंधान प्रारंभ किया। अनुसंधान करने करने कुछ मानवीय पहलू भी आए इसमें। इस मोडस ऑपरेंडी की जितने भी घटना घटित हुई थी, सभी पर हम लोगों ने अनुसंधान एक साथ में करना शुरू किया। इस क्रम में जानकारी मिली कि कंकड़बाग में भी एक घटना दर्ज हुई थी जस्ट 15 दिन के बाद। और वहाँ पर भी इसी तरीके से, इसी मॉडल से घटना घटित हुई। वहाँ पर भी 19,000 के आसपास में, और वहाँ पर कोई बैग वगैरह था, उसका भी सेम मॉडल से घटना वहाँ पर भी घटित हुई थी। तो हम लोगों को और आसान हुआ काम अनुसंधान करने में। प्लस इस आसपास के जिले जितने भी हैं, वहाँ का भी हम लोगों ने कुछ इस तरह के मॉडल्स पर जो घटना घटित हुई थी, सभी जगह का हम लोगों ने एक साथ में अनुसंधान करने का प्रयास किया। उसी क्रम में हम लोगों का इस घटना का उद्भेदन हो पाया। इस घटना के उद्भेदन में कुल 3 अपराधी अभी पकड़े गए हैं, जिनका नाम चंदन पासवान, जिनका उम्र 25 वर्ष के आसपास है। मूलतः नालंदा जिला नूरसराय का रहने वाला है। वहाँ एक गांव है बेलसर, मूलतः वहाँ के पास ही है। उसका अपना भाई एक रंजन पासवान है, वो भी पकड़े गए हैं। एक अनिल कुमार सिन्हा उर्फ अनिल पासवान, पिता का नाम स्वर्गीय जतन पासवान, तूफानगंज थाना रहुई, सभी नालंदा जिला के ही रहने वाले हैं। इनका एक संगठित अपराध है। हम लोगों को अभी तक जानकारी जो इनके द्वारा दिया गया है, इनके गिरोह में करीब 15 से 20 लोगों के होने की संभावना है। हालांकि इन्होंने अपने खुद स्वीकार किया है। इनका एक लंबा आपराधिक इतिहास भी रहा है। लंबे आपराधिक इतिहास में जिसमें कंकड़बाग थाना कारण संख्या 1203/23, जो 8/12/2023 को घटित हुई है, उसका भी इन्होंने घटना में संलिप्तता स्वीकार किया है। उसका भी निवेदन हुआ है इनकी गिरफ्तारी से। साथ ही नालंदा जिला के कई थाना है जिसमें जिनका आपराधिक इतिहास है। पटना जिला कई थाना है जिसमें जिनका आपराधिक इतिहास पाए गए हैं। हम लोग ने और इस पर अनुसंधान कर रहे हैं, कहाँ कहाँ इनका आपराधिक इतिहास है उस पर भी देख रहे हैं। इनके गिरफ्तारी होने से एक चीज़ तो स्पष्ट हुई है कि रात्रि में जो व्यक्ति को स्टेशन से उतरते हैं, उतर करके किस तरह से उनको गुमराह करके अपने जगह डेस्टिनेशन दिखा करके ले जाते हैं, तो उस पर हम लोग अंकुश करना कहीं न कहीं हम लोग सार्थक पहल मिलेगा इसमें। साथ ही कई बिंदु पर अभी अनुसंधान अभी बाकी है, जिस पर हम लोग अभी कर रहे हैं। आज जो रिकवरी हो पाई है इनके पास से, तो घटना में जो प्रयुक्त किया था इन्होंने मोबाइल, वो मोबाइल रिकवर है। वाहन, जिस वाहन का उन्होंने उसमें उपयोग किया था, तो मोटरसाइकिल रिकवरी है। साथ ही जो गाड़ी का इन्होंने, जो फोर व्हीलर गाड़ी था, उसको हम लोग को रिकवरी नहीं कर पाए, उसका हम लोग जांच करवा रहे हैं, देख रहे हैं कल जैसे उसको देख पाते हैं। बाकी अन्य भी कांड जो भी अनुबंधित है अन्य जिलों से, उससे हम संपर्क कर रहे हैं, और भी कुछ कांड ऐसा उद्भेदन होने के प्रयास हो जिसको हम देख रहे हैं। राजधानी में जैसे कि इन लोगों के से पूछताछ में पता चला, लोग जो वीडियो से कंकर को बताया ही हमको कि शुरू में ही मैंने आपको बता दिया कि अपना परिचय ही यह देते थे कि हम पदाधिकारी हैं, और पदाधिकारी होने का सभी चीज़ें
ये अपने आप को बताते हैं, जैसे कि फील्ड ऑफिसर है या बीडीओ है, ये सरकारी वाहन है। सरकारी वाहन है, इसमें कई रूल्स हैं, जिसमें कोई आप तो बिहार में शराबबंदी लागू है, आप शराब तो नहीं रखे हुए हैं बैग में, आप कितने कैश रखे हुए हैं बैग में, ये सब पूछ लेते थे, क्योंकि हमको हिसाब देना होता है, साहब को हिसाब देना होता है। ऐसा नहीं कि कभी चेकिंग होगा तो आप पकड़ा जाएंगे हम लोग, तो हम लोग बस ऐसे ही जानकारी के लिए। फिर ये भी पूछते थे कि जिनके पास कम पैसे हैं वो अपना अलग से रख लीजिए, जिनके पास ज़्यादा पैसा अपने रुमाल में बांध कर रख लीजिए। ये सब चीज़ें इनका मोडस था। प्लस उनको रख करके इनके अपने कुछ लोग उसमें होते थे पहले से, एक आध आदमी रहा इनका अपना से, पहले उन्हीं से कलेक्शन करवा लिया। फिर कहीं रास्ते में जा करके बताते थे कि साहब मेरा ऑफिस का थोड़ा सा ये है, अटेंडेंस वगैरह करके आते हैं, या कहीं किसी घटना में ये बताते हैं कि वहाँ पर चेकिंग करवा के आते हैं, या फिर साहब वहाँ पर रुकेंगे, दूसरा गाड़ी यहाँ पर से दे देंगे, आप उसमें चले जाइएगा। मतलब कुल मिला करके बात करने के क्रम में जो भी यात्री होते थे उनसे इतना कॉन्फिडेंस में ले लेते थे कि उनके विश्वास में आ जाता था, और उनको लगता था कि वाकई में ये पदाधिकारी हैं, वाकई में ये इस तरह का हमारे साथ कोई अनहोनी नहीं हो रहा है, सब कुछ सही सही हो रहा है। ये अपना आई कार्ड वगैरह भी प्राप्ति नहीं हुआ है, लेकिन अपना हुलिया या अपना हाव भाव ऐसा रखा है लोग ने अपना इस तरीके से। राजधानी में सर ये लोग कितने घटना को अंजाम देते हैं? अभी तक देखिए 2 केस जो अनुवेदित था, जिनका उद्भेदन नहीं हुआ था, तो उसमें स्पष्ट हो पाई है। साथ ही कितने केसेस और भी हमने बताए या आपको, जो अनुवेदित केसेस है हम लोग इसका मॉडल्स के हिसाब से हम लोग एक साथ देख रहा है। सरगना कौन है इन तीनों में? ये जो पकड़ाए हैं चंदन पासवान, रंजन पासवान, ये सब इस गैंग है। ये इस गैंग में सबका इक्विवेलेंसी अपना अपना रोल है। कोई साहब, जैसे चंदन पासवान ये अपने को साहब बनता था, ये कई फील्ड ऑफिसर बन जाता था, कहीं बीडीओ साहब बन जाते थे, कहीं कहीं कुछ कुछ बन जाते थे। इसमें कुछ ऐसे मास्टरमाइंड थे जिनका गाड़ी उपयोग होता था, उनका नाम हमारे पास आया है, हालांकि अनुसंधान के लिए अभी आपको नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन उनके नाम कई आए हैं। कुछ लोग गाड़ी उपलब्ध करवाते थे, कुछ लोग इसको, और लॉजिस्टिक सपोर्ट्स होते हैं, रहने का कहाँ व्यवस्था हो सकता है, रहने खाने कहाँ व्यवस्था हो सकता है, साथ में अन्य भी चीज़ें क्या क्या रैकी कौन कर सकता है, सब कुछ पर मतलब एक तरह से एक संगठित गिरोह बन गया था जिसने कि अपराध को कर रहा है। उस साथ में इन्होंने बताया कि इसमें बहुत कुछ हमको साक्ष्य या तो आपने सुना कोतवाली डीएसपी को, जिन्होंने साफ तौर से बताया है कि ये लोग जो है पटना की सड़कों पर निकलते थे। एक भाई इनका गाड़ी चलाता था तो 2 भाई सीईओ और बीडीओ बन जाते थे, एसडीओ तक के लोग बन जाते थे, और लोगों को ठगते थे और कहते थे कि चलिए हम आपको लिफ्ट दे देते हैं, और लिफ्ट के दौरान ही बड़ा कांड कर देते थे। बड़ा लाने वाले दिनों में और भी कई खुलासे हो सकते हैं। अंतरराज्यीय गिरोह के इस खुलासे से ऐसी घटना कम भी होगी। साथ ही साथ आपको बताएं, इन लोगों का 15 लोगों का टीम है जो एक ही जिले के रहने वाले हैं। नालंदा के रहने वाले ये शातिर पटना की सड़कों पर बात मचाते थे। बहरहाल पुलिस ने भीतर ठेल दिया है। इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।